क्योंकि लोगों का ये कहना था कि भास्कर तो सिर्फ बेंच खेलता है, पावर लिफ्टिंग नहीं करता। मैं इंडिया की सबसे ज़्यादा बेंच प्रेस भी मार चुका हूँ, फर्स्ट इंडियन बन चुका हूँ जिसने 300 बेंच प्रेस मारी और उसको क्रॉस करा। करेंटली 315 किलो बेंच प्रेस मैंने मारी है। या तो मैं जॉब कर लेता या तो मैं गेम कंटिन्यू करता। अब मेरे को ट्रायल के लिए बुलाया गया और अचानक से ट्रायल लेते ही मेरे को ये बोला गया 30,000 रुपये डिपॉजिट कर दो। मैंने गोल्ड मदर कप में गोल्ड रखा मुथूट पे, फिर वहाँ से हमने पैसे लिए, मैं खेल के आया। सो कोई नहीं, थोड़ा नाराज़ हुआ, गुस्सा हुआ कि भाई मेरा गोल्ड था, मैं ऊपर था। चलो जो भी है गेम का पार्ट है, अप डाउन होता रहता है। मेरे को ऐसा होता था कि अगर कोई मेरे को गिराने की कोशिश करता है तो मैं गुस्से में और ज़्यादा अच्छा खेलता हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। मैं संजीव और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे जिसका नाम है हारना मना है। जैसा कि आप सभी को पता ये एक मोटिवेशनल चैनल है और मैं आप सभी के लिए मोटिवेशनल स्टोरीज लाता रहता हूं। तो आज भी मैं आपके सामने एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी शेयर करूंगा जिनका नाम है भास्कर शाह, जिनकी इंडिया में सबसे ज़्यादा बेंच प्रेस है। 300 प्लस उन्होंने बेंच प्रेस लगाई हुई है और उन्होंने कंपटीशन के लिए अपना सोना भी एक बार गिरवी रख दिया था। ऐसे उनके बहुत सारे किस्से हैं, चलिए जानते हैं उन्हीं से उनकी स्टोरी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम भास्कर शाह है। मैं इंडिया का स्ट्रॉन्गमैन रह चुका हूँ 6 टाइम्स बेंच प्रेस में, एक बारी पावर लिफ्टिंग में और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी भी चैम्पियन हूँ, नॉर्थ इंडिया चैम्पियन हूँ। मतलब ऑलमोस्ट मैंने इंडिया के सारे टाइटल जीत रखे हैं। सो गाइस, इस चैनल के माध्यम से हारना मना है कि मैं अपनी स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ। सो गाइस, मैं अपनी आपके साथ पहली बार जर्नी शेयर करने वाला हूँ। अपनी पावर लिफ्टिंग की जर्नी शेयर करूंगा कि कैसे मैंने क्या शुरू करा, किन हालातों पे ट्रेनिंग करी, किन हालातों को फेस करते हुए मैं इस लेवल तक पहुंचा हूँ। सो मैं स्टार्टिंग से बताना चाहूँगा, जब मैं कॉलेज टाइम में था तब मेरे को बेंच प्रेस का शौक़ हुआ था। तो बेंच प्रेस जब मैंने शुरू करी थी तब ऐसा नहीं था कि कोई करियर बनाना है कुछ, बस एक शौक़ के लिए जिम जाता था। स्कूल टाइम से ही स्ट्रेंथ अच्छी थी, स्कूल में भी स्ट्रेंथ स्पोर्ट्स में था। सो उसके बाद जब हम कॉलेज में आए तब बेंच प्रेस जिम वगैरह चालू करा, तो बेंच एंड ऑल सब अच्छा चल रहा था। मेरे को बताया गया कि भाई अच्छी कर रहा हूँ मैं। सो हमने उसी के अंदर आगे बढ़ने की कोशिश करी कि और बेंच मारे। मैं पहला कंपटीशन मेरे को अभी भी याद है, मैंने 150 किलो बेंच मारी थी, मेरा ओपनर था। तो दूसरी लिफ्ट में मेरे गले पे रॉड गिर गई थी, तो मैं काफ़ी घबरा गया था क्योंकि टी शर्ट की कॉस्ट्यूम होता है बेंच प्रेस का, उसकी मेरे को आदत नहीं थी। तो अचानक से जो हुआ तो एक डर सा तो बैठ ही जाता है। पर फिर उसके बाद जैसे तैसे करके फिर दिमाग में आया कि 200 किलो बेंच मारनी है। अब भाई 200 किलो बेंच मारने के पीछे पड़ा, फिर 200 किलो बेंच प्रेस तक पहुंचा। ऐसे करके लाइफ ठीक थी, कॉलेज टाइम था। फिर कहते हैं ना लाइफ में अप एंड डाउन कब आ जाए कुछ पता नहीं चलता। ऐसे ही मेरे साथ हुआ। मेरे कॉलेज के बाद लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स आई, फाइनेंशियल हर तरीके की प्रॉब्लम मैं जो मैं नहीं चाहता कोई और फेस करे, मैंने करी। और उसके बाद अब मेरे पास दो चारे थे, या तो मैं कॉलेज अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका था, या तो मैं जॉब कर लेता, या तो मैं गेम कंटिन्यू करता। पर मैंने क्या करा, मैंने मास्टर्स अपनी MBA मैं आज बताना चाहूँगा, मास्टर्स मेरे पेरेंट्स ने नहीं करवाई। मैंने उस टाइम खुद अपने आप को खुद अर्न करा, खुद करा। अपनी MBA मैंने खुद करी है। मतलब MBA की जो मेरी फ़ीस वगैरह थी, मेरे घर में अगर प्रॉब्लम थी तो मैंने घर वालों को सपोर्ट करा, घर वालों को तंग नहीं करा। मैंने अपनी MBA खुद करी। देन MBA जब स्टार्ट हुई तो मैंने गेम नहीं छोड़ी, मैं गेम करता रहा। फिर उसके बाद मैं स्ट्रॉन्गमैन ऑफ इंडिया बना बेंच प्रेस में। सो एक ऐसा हुआ कि भाई कुछ दिखा कि हाँ अच्छा कर रहा हूँ। जूनियर और सीनियर दोनों स्ट्रॉन्गमैन बन के आया था। देन मेरे को ये था इंडिया रिप्रेजेंट करनी है, सबका सपना होता है इंडिया रिप्रेजेंट करना। सो मेरे को इंडिया रिप्रेजेंट करनी थी। बट जैसे ही मैंने सोचा, एशिया था जहाँ मेरा सिल्वर मेडल आया था ओमान में। सो वहाँ पे जाने के लिए मेरे को ये तो पता था कि हमने खेलने जाना है, पर अब मेरे को ट्रायल के लिए बुलाया गया और अचानक से ट्रायल लेते ही मेरे को ये बोला गया 30,000 रुपये डिपॉजिट कर दो। और उसकी टोटल फीस थी 1,20,000 वहाँ जाने के लिए। सो अब मेरे पास अचानक से पैसे तो थे नहीं कि मैं इतनी बड़ी
मैंने जैसे आपको बताया मेरे घर में प्रॉब्लम चल रही थी, काफ़ी प्रॉब्लम में थे हम लोग। सो गेम ही जैसे तैसे मैं कर रहा था, कंपटीशन से 1 महीने पहले प्रोटीन खा लेता था। तो फिर उस टाइम हमने क्या करा कि मैंने गोल्ड, मदर का अपने गोल्ड रखा मुथूट पे, फिर वहाँ से हमने पैसे लिए, मैं खेल के आया, वहाँ पे मेरा सिल्वर मेडल आया। और उसके बाद वापस आने के बाद 2-3 महीने बाद छत्रसाल स्टेडियम से उस टाइम हमें रिटर्न मिल जाता था। सो मतलब मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था, मेरे को मेडल मारना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैं वैसे ही अपनी मॉम का गोल्ड मॉर्गेज रख के खेलने गया था। सो ये मेरी लाइफ का सबसे मतलब एक बहुत बड़ा कंपटीशन खेलने गया, इंडिया रिप्रेजेंट करने गया, पर और उतना ही प्रेशर में था कि यार अच्छा करना है। और वहाँ पे मेरा गोल्ड था, मैं ऊपर ही चल रहा था, पर एक हमारे जो मतलब साथ में सीनियर थे जो करवा रहे थे, उनकी कैलकुलेशन मिस्टेक होने की वजह से हम सिल्वर पे आ गए। सो कोई नहीं, थोड़ा नाराज़ हुआ, गुस्सा हुआ कि भाई मेरा गोल्ड था, मैं ऊपर था, चलो जो भी है गेम का पार्ट है, अप डाउन होता रहता है। फिर उसके बाद चीज़ें ऐसे ऐसे करके मैं आगे बढ़ता गया। उसके बाद मैं मतलब स्ट्रॉन्गमैन ऑफ इंडिया दोबारा बना, बेंच प्रेस में नॉन स्टॉप बनता रहा, फिर ऑल इंडिया इंटरयूनिवर्सिटी चैम्पियन भी बना। फिर उसके बाद अब मेरे दिमाग में था कि अब भाई पूरी पावर लिफ्टिंग करते हैं। बेंच में तो कर लिया जो करना था, हालांकि अभी मैंने इंडिया की सबसे ज़्यादा बेंच प्रेस नहीं मारी थी। जो मेरे बड़े भाई हैं गुरदीप सिंह, उनकी 280 kg बेंच प्रेस थी उस टाइम पे, मैं वहाँ तक नहीं पहुँचा था। पर अब ये था कि मैं पावर लिफ्टिंग में आ गया था कि बेंच के साथ साथ पावर लिफ्टिंग कर रही है, क्योंकि लोगों का ये कहना था कि भास्कर तो सिर्फ बेंच खेलता है, पावर लिफ्टिंग नहीं करता। सो मैंने कहा चल पावर लिफ्टिंग भी करके दिखाते हैं। सो कहते हैं ना कि जैसे जैसे आपका नाम बढ़ता जाता है ऊपर, मैं पावर लिफ्टिंग में भी अच्छा करने लगा। जैसे जैसे नाम ऊपर जाने लगता है तो आपके चाहने वाले तो बहुत बन जाते हैं, पर कुछ आपको नीचे गिराने वाले भी होते हैं, आपके क्रिटिक्स भी होते हैं। सो आपको दोनों को लेके चलना पड़ता है। सो मैंने उस टाइम हर चीज़ फेस करी। मतलब अगर कोई मेरे बीच में अड़चन भी आ रही थी, मेरे को ऐसा होता था कि अगर कोई मेरे को गिराने की कोशिश करता है तो मैं गुस्से में और ज़्यादा अच्छा खेलता हूँ। सो हमेशा मेरा जो कमबैक होता था बहुत ज़बरदस्त रहा है। हर साल मैं परफॉर्मेंस अपनी बढ़ा के ही आता रहा, और अभी तक यही कोशिश है कि अब भी जब उतरूँगा तो पिछले साल से बढ़िया करके ही उतरूँगा। सो मेरी लाइफ में काफ़ी अप एंड डाउन आए हैं। मैं आप लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ तो जो बच्चे नॉर्मल अपनी लाइफ जी रहे हैं, जिनके पेरेंट्स उनको मतलब पे भी करते हैं, उनकी सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे पेरेंट्स नहीं करते थे, पर प्रॉब्लम्स आई तो मैंने उन पे प्रेशर नहीं बनाया, अपने आप करा। उस टाइम पे जब लोग बच्चे अपने MBA में पॉकेट मनी लाते थे अपने पेरेंट्स से, तो मैं सारी अपनी जो इतनी भी मेरी खर्चा वगैरह होता था वो सब मैं अपने आप देखता था। सो मैंने तो लाइफ को बहुत बुरे फेज़ में भी देखा है। फिर उसके बाद भगवान सब कुछ बुरा नहीं रहने देता। अगर आप अच्छा कर रहे होते हो तो भगवान आपको अच्छे लेवल पे लेके आके ही छोड़ता है। आपकी क्या नाम से हार्ड वर्क आप करते रहो, आप अच्छे लेवल पे आ सकते हो। एक चीज़ और है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया अभी थोड़ी देर पहले कि मैंने MBA कर रखी है। अब मेरे लिए बहुत बड़ा ही टास्क था। जैसे कि मेरे घर में आप रिवाइंड पे कर जाओगे तो मैंने जो चीज़ें बताई, मेरे घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, काफ़ी प्रॉब्लम चल रही थी। सो मैंने MBA करी, अपने आप करी, उसके बाद मैं इस गेम में आ गया प्रोफेशनली। सो मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क था कि भास्कर तू अब MBA में जॉब करेगा। अगर वहाँ जॉब करता है तो सुबह 9 बजे, मैं मतलब 1 महीना जॉब करी है, सुबह 9 बजे पहुँचता था जॉब पे, सुबह 7 बजे उठने के बाद रात को 8-9 बजे वापस आता था। तो जिम का टाइम आप खुद ही समझ लो कि कहाँ मिलने वाला था। और जॉब में, कॉर्पोरेट लाइफ में आप इतना मेरे हिसाब से नहीं दे सकते प्रोफेशनली अगर आपको करनी है तो यही बहुत बड़ा मेरे लिए टास्क हो गया यार। एक तो गेम में पैसा बहुत लगता है, ये सबको ही पता है कि गेम में बहुत खर्चा होता है। दूसरी चीज़ ये था कि अब मैं कैरियर सेट हो रहा था मेरा, MBA में मेरी अच्छी खासी प्लेसमेंट लग गई थी। सो मेरा अब ये था कि अब भाई जॉब करेगा या गेम करेगा। सो आप लोग मानोगे नहीं, 1 महीना पूरा भी नहीं हुआ था, मैं जॉब छोड़ के वापस आ गया कि भाई मैं नहीं कर सकता। मैंने अपनी मदर को बताया, मैंने कहा मेरे को इस गेम में ही आगे जाना है।
ये 2016 की बात है कि मुझे इस गेम में ही आगे जाना है। सो मेरी मदर, और कोई पेरेंट होते शायद, मैं नहीं कहता कि पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, पर घर की कंडीशन देख के पेरेंट्स कहते थे भाई तू जॉब कर। मेरी मदर ने नहीं बोला, मेरी मदर ने सीधा कहा जो तेरा मन है कर, पर तू अब इससे ही कमाने की कोशिश कर। सो मैंने जो अर्निंग एंड ऑल थी उस टाइम बहुत अच्छी नहीं हुई। मैंने उसी में कभी किसी जिम में फिटनेस मैनेजर लगा, किसी अपनी ऑनलाइन ट्रेनिंग, पर्सनल ट्रेनिंग चालू करी, जितना मिलता था उसी में अपना गुजारा कर रहा था, अपनी गेम उसी हिसाब से कर रहा था, क्योंकि ये जो रास्ता था ये मैंने ही चुना था, मुश्किल वाला। अब गेम करनी थी, अब MBA कर चुका हूँ, उसके बाद तो अपने पेरेंट्स को कहूँगा नहीं कि मेरे को पैसे दो, क्योंकि पहले ही प्रॉब्लम थी। उसके बाद तो एक होता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात हो जाती है। इतने बड़े होने के बाद आप अपने पेरेंट्स से पैसे मांग रहे हो, जब मैंने तभी नहीं लिए जब बच्चे लेते थे। सो फिर उसके बाद आज मैं 2 कंपनियों को एंडोर्स भी कर रहा हूँ। आज ऐसा टाइम है कि मैं 2 कंपनीज़ का ब्रांड एम्बेसडर हूँ। अभी फ़िलहाल वेलनेस जिम इक्विपमेंट्स का और मसल माउंटेन का, तो ये सप्लीमेंट की ब्रांड है ये मसल माउंटेन। सो कहते हैं ना, मैंने आपको जैसे ही बोला कि हार्ड वर्क करते रहो, रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं, भगवान दिखाता है। ऑल ओवर इंडिया में ऑनलाइन ट्रेनिंग देता हूँ, मेरे पास पर्सनल ट्रेनिंग के भी क्लाइंट्स हैं। सो अब मैं काफ़ी अच्छा कर रहा हूँ और इसी से वो इनकम अर्न कर रहा हूँ जो बच्चे कॉर्पोरेट में कर रहे होंगे, वो मैं गेम करते हुए और आज अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहा हूँ कि मेरी लाइफ बहुत फ्लेक्सिबल है, मैं बंधा नहीं हुआ। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ही मुश्किल डिसीजन था कि मुझे लेना है, पर मैंने लिया। और जैसे आप लोगों को पता ही है, एक और चीज़ बताना चाहूँगा, कोविड आया था। कोविड आने के टाइम भी हम लोग बहुत परेशान हुए, ज़्यादातर जिम वालों ने सफ़र करा। जॉब जिनकी चल रही थी, कईयों की चलती रही, उतना उन्होंने सफ़र नहीं करा। उस टाइम भी मेरे दिमाग में ये बात आई कि यार इतना गेम के लिए करा, क्या हुआ? क्योंकि जो मेरी सबसे पहली कंपनी थी इंजन फिटनेस करके, सो उनका सारे चाइना की प्रोडक्शन थी, तो वहाँ से भी स्पॉन्सरशिप मेरी ख़त्म हो गई थी, क्योंकि वो भी, उनका भी काफ़ी लॉस हो गया था। सो पर उन्होंने उस टाइम मेरे को अपनी पेमेंट दी जो मेरे को उन्होंने देनी थी। तो उस टाइम ऐसा था कि काम ख़त्म था, जिम बिल्कुल बंद थे। ये मैं आपको बता रहा हूँ 2020 की बात। सो उस टाइम एक बारी को 10-15 दिन का ऐसा फेज़ आया था मेरे दिमाग में कि यार जॉब ही कर लेता तो ज़्यादा बेटर था। पर जैसे ही वापस लॉकडाउन खुला, कंपटीशन वगैरह वापस चालू हुए, तो फिर वही दिमाग गया, नहीं यार जो चीज़ तू कर रहा है तू इसी में खुश है। और उस टाइम भी मेरे हर डिसीजन, जब मेरा दिमाग इधर उधर घूमता था, तो मेरी मदर मेरे को उस टाइम समझाती थी और वही हेल्प करती थी कि हाँ भाई, अब इतना नाम करके तू यहाँ तक आ गया है, तो अब छोड़ेगा तो तेरे से बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। सो मेरी मदर ने बहुत साथ दिया है मेरा इस गेम में, मेरे को यहाँ तक पहुँचाने के लिए। अब फाइनली मैं इंडिया की सबसे ज़्यादा बेंच प्रेस भी मार चुका हूँ, फर्स्ट इंडियन बन चुका हूँ जिसने 300 बेंच प्रेस मारी और उसको क्रॉस करा। करेंटली 315 किलो बेंच प्रेस मैंने मारी है और मेरा टारगेट है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का, जो 325 किलो है मेरे बॉडी वेट में। सो अब मैं उसी के पीछे पड़ा हुआ हूँ। और आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो इस गेम में आना चाहते हैं उनके लिए स्टार्टिंग में, क्योंकि हमें सही से गाइड नहीं करा गया, इसलिए पता नहीं चली थी चीज़ें। सो जो नए बच्चे आना चाहते हैं, देखिए क्या नाम से, आप सबसे पहले तो कोच वो चूज़ करो जिस पे आप आंख बंद करके विश्वास कर सको और आपको जो बंदा ढंग से गाइड करे। दूसरी चीज़, 18 से मतलब 18 नहीं 25 साल तक रेलवेज़ में जॉब लगती है इस गेम के थ्रू, पावर लिफ्टिंग के थ्रू। उससे पहले आपको या तो आपका नेशनल में मेडल होना चाहिए, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैम्पियन होना चाहिए। सो गेम जल्दी स्टार्ट करोगे तभी आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा। मेरे को सही टाइम पे किसी ने गाइड नहीं करा, सो अभी तक मैं तो भी क्या पता, भगवान की दया से रेलवे में हो सकता था, बट कोई नहीं, सब बढ़िया है, जो चल रहा है अच्छा हो रहा है। और मैं मतलब अपना जिम अब सेटअप करना चाहता हूँ। सो मेरा क्या पता, भगवान यही चाहता था कि मैं जिम सेटअप करूँ। सो मैं इसलिए ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि बच्चों को पता नहीं चलता जॉब वगैरह का,
पर आजकल तो काफ़ी चीज़ें क्लियर होने लग गई हैं। सो आप लोग अपना ध्यान दीजिए इस चीज़ पे। अगर आप गेम में प्रोफेशनली आना चाहते हैं तो आप दो चीज़ें देखिए कि आप इससे क्या अर्न कर सकते हो। या तो अपना नाम आप ऐसा बना लो, ऐसे लिफ्टिंग करो कि लोग आपको पूछें, आपको जाने, आपसे सीखना चाहें। और दूसरी चीज़ ये है, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए मैं कहूँगा कि जॉब का भी साथ साथ देखते रहो, क्योंकि जॉब भी होना बहुत ज़रूरी है। और इसमें पोस्टल्स में भी होती है और काफ़ी और चीज़ों में आने लग गई है, सिर्फ रेलवेज़ में नहीं, काफ़ी और चीज़ों में आने लग गई है। पर एज लिमिट 25 तक ही होती है जहाँ तक मेरे को पता है, और कुछ कई जगहों पे 27 तक भी होती है, पर रेलवेज़ में 25 तक है। सो ये एक मेरी ऐसी कहानी थी, बड़ा मैंने ब्रीफली आपको चीज़ें बताई हैं। कभी फिर मिलेंगे तो और डिटेल में जाने का मौका मिलेगा तो फिर जाऊंगा। बट मैं आपको एक ऐसा स्ट्रगल बता गया कि अगर मैं कर सकता हूँ ना तो हर बंदा कर सकता है, क्योंकि मेरे को पता है कि मैंने क्या क्या फेस करा है। और जो अपने घर से बिल्कुल अच्छे होते हैं, जिनको किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सो वो लोग अगर कुछ एक्सक्यूज़ेस देते हैं ना, तो वो एक्सक्यूज़ मेरे लिए मैटर नहीं करता। बिकॉज अगर मैं अपने आप को देखूं, अगर मैं वही बात बार बार बोलूँगा, अगर मैं कर सकता हूं तो आप लोग सारे कर सकते हो। बस जज्बा होना चाहिए करने का। बंदा कोई भी किसी से कम नहीं होता, हर बंदे में ताकत है। लोग कहते हैं कि पावर लिफ्टिंग कैसे, पावर कैसे आएगी। पावर, भगवान ने सबको एक बराबर बनाया, सब तगड़े हैं, बट डिपेंड ये करता है आप अपने दिमाग से और कितने तगड़े हो और आप कितनी मेहनत कर रहे हो, ये बात है। और कितनी सही जगह आप अपनी मेहनत को लगा रहे हो, ये चीज़ है जो ज़रूरी है। सो आज के लिए मैं आपको इतना ही बताना चाहता था। यही मेरी इन शॉर्ट एक स्टोरी थी जो मैंने आपको अपने कॉलेज टाइम से लेके यहाँ तक की बताई है। आगे देखते हैं भास्कर शाह कहाँ तक पहुँच पाता है।